नमस्कार, मैं अमित कुमार। साथियों, कल के आम बजट को आप लोगों ने देखा ही होगा। वित्त मंत्री सीता श्री निर्मला सीतारमण जी ने कल संसद भवन में पेश किया। इस आम बजट में आम नागरिकों के लिए कितना लाभदायक है, कितना नुकसानदायक है, उसमें सब अंकित है। और भविष्य में रोजगार पर और बिजनेसों पे इसका क्या असर होगा, क्या इस आम बजट से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जो भी होगा इसी आम बजट पे ही निर्भर करेगा। देखिए, जो आम बजट में सभी सेक्टरों के लिए पैसे आवंटित किए जाते हैं, उन पैसों का बहुत बड़ा रोल होता है उस क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, क्योंकि जो पैसे किसी भी क्षेत्र के लिए बजट में पेश किए जाते हैं, उन पैसों को खर्च करने की सीमा होती है। बहुत से ऐसे सेक्टर होते हैं जो उन पैसों का सही उपयोग भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी बदौलत वो पैसे पड़े के पड़े रह जाते हैं और कोई भी विकास का काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मान लीजिए आपने 20,000 करोड़ का बजट पेश किया, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया, 10,000 ही करोड़ का, जो 10,000 करोड़ बचेगा वो कहाँ जाएगा? वो 10,000 करोड़ सरकार के ही पास रह जाएगा। अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर में ही 10,000 को और जोड़ करके 20,000 का टोटल खर्च किया जाए तो कहीं ना कहीं ये तो विकास ही होगा ना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बजट तो पेश कर दिया जाता है पूरे पैसे का, लेकिन उसका सही सदुपयोग नहीं हो पाता पैसे का, जिसलिए विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। इसी तरह आम जनता को देखते हुए इस बार के बजट में इस बार के बजट में कुछ राहत दी गई हैं। जैसे पहले था कि 0 से 3 लाख तक सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं था, 0 था। लेकिन वहीं 3 से 5 लाख तक अगर आपकी सालाना इनकम थी तो वहाँ पे आपको 5% का कर देना होता था, टैक्स देना होता था। किसको? सरकार को। लेकिन इस बार क्या किया गया है? इस बार यदि आपकी इनकम जो है, सालाना इनकम 7 लाख तक पहुंच रही है, तो भी आपको इस बार टैक्स नहीं देना है। 7 लाख तक आपको छूट दी गई है। किस स्कीम में? नए स्कीम में। अगर आप टैक्स का नए स्कीम अगर आप प्लान लेते हैं तो उसमें आपको 7 लाख तक की छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पुराने स्कीम के तहत ही आप टैक्स अदा कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो आपको 5 लाख तक ही छूट मिलेगी। 5 लाख तक ही आपको 3 से 5 लाख तक आपको 5% का कर देना होगा। लेकिन अगर आप जो नया कर स्कीम है उसके तहत अगर आप कर देते हैं तो वो आपको 7 लाख तक की छूट मिल जाएगी। जैसे अगर आप सालाना जो 0 से लेकर के 7 लाख तक आप इनकम कर रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसी तरह साथियों, फाइनेंशियल से संबंधित अगर कोई भी न्यूज़ पाना चाहते हैं तो आप ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो पसंद आएगी आपको तो चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे, अगर नहीं आएगी तो नहीं करेंगे। इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो धन्यवाद, फिर नए वीडियो में मिलेंगे फाइनेंशियल से संबंधित। थैंक यू।